नमस्कार, मैं हूं नेमित। तो आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा। अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय के जनस्वराज ऑफिस में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सहनी जी हैं और इनको जो है जनस्वराज से कैंडिडेट बनाया गया है बेगूसराय विधानसभा से। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और आज क्या है इसके बाद। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सहनी है और मैं लगातार 3 दशक तक प्रतिनिधि रहा। मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया और 5वां रैंक यूनिवर्सिटी में लेकर मैंने एमए किया। फिर बेगूसराय जिला अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड में एक डिग्री एफिलिएटेड कॉलेज है जिसमें मैं लगातार 3 वर्षों तक एज ए प्रोफेसर मैंने काम किया। तो मैंने एक ग्रामीण संस्था है जो बिहार सरकार द्वारा एफिलिएटेड है, बिहार स्तर पर एफिलिएटेड है। तो ग्रामीण स्तर पर मैंने उस इलाके के सारे युवाओं को, हर वर्ग के, मैं बता दूं कि हर वर्ग के युवाओं को संगठित करके और माओवादियों के खिलाफ अहिंसक लड़ाई लड़ी, अपराधियों के खिलाफ अहिंसक लड़ाई लड़ी और कास्ट बार जो हम लोगों के इलाका का एक कैंसर के रूप में फैल रहा था समाज में, उस कास्ट बार को हमने खत्म किया। और फिर 2001 से लेकर 2021 तक मैं और मेरी मिसेज मुखिया रहे और 2006 में मेरी मिसेज मुखिया थी। उस समय भी मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा। एक बार मैं फिशर में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रखंड स्तर पर होती है और वो निषादों की एक समिति होती है, उसके मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ। और मैं बता दूं कि 1992-93 में मैं लगातार 2 बार पैक्स का अध्यक्ष भी रहा। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। एक सवाल उठ रहा है सुरेंद्र जी, यहाँ पे देखिएगा तो कांग्रेस के भी दिग्गज प्लेयर बैठे हुए हैं जो लड़ रहे हैं। उसके 2 दावेदार हैं। एक पश्चिम पिछड़ा से देखिएगा तो मुखिया जी हैं, दूसरी तरफ अमिता भूषण जी यहाँ पे विधायक भी रही है, दूसरी तरफ कुंदन सिंह जी हैं। लगभग उनका टिकट तय माना जा रहा है, तभी वो फील्ड में घूम रहे हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं एक पंचायत में आपने राजनीति किया, बड़े स्तर पे आप राजनीति इससे पहले नहीं किए हैं, तो उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से आप मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बार बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। जनस्वराज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। जिनको आप दिग्गज मानते हैं, मैंने उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली है और इन दोनों का जो कार्यकाल रहा बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन लोगों का रहा है। आज भी जब ये इन दलों के गठबंधनों के जो नेता है बात तो करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, बात तो करते हैं मुख्यमंत्री जी की, लेकिन अपने द्वारा किए गए विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चुनौती देता हूं कि अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी क्यों नहीं लोगों को देते हैं? क्यों उनको आवश्यकता पड़ जाती है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए आप वोट कीजिए? एक सवाल है, संसाधन एक अहम चीज है चुनाव को लेके। अगर आप देखेंगे तो संसाधन का बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव मैनेजमेंट को लेके, मीडिया मैनेजमेंट को लेके, इलेक्शन कैसे लड़ना उसके स्ट्रेटेजी को लेके। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? आप यह कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का पॉलिटिक्स किया है, लेकिन मैंने 2 बार चुनाव ही लड़ा है विधानसभा का और एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के 6200 वोट लिया। फिर एक बार बसपा के कैंडिडेट के रूप में, जब ये विधानसभा वर्तमान में इसका पुनर्गठन नहीं हुआ था, उस समय मैं निर्दलीय लड़ा था उपचुनाव में। उसमें मैंने 6200 वोट प्राप्त किया था और बसपा का टिकट लेना मेरे लिए उचित नहीं था, लेकिन साथियों ने कहा किसी दल का ले लीजिए, तो मेरी बड़ी भूल थी और 2 बार मैंने चुनाव लड़ा है। बेगूसराय की राजनीति को बखूबी जानता हूँ और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने में त्रुटियां होती हैं, कहाँ कहाँ पैसों का उपयोग ये लोग करते हैं। तो इस बार उनकी किसी भी चालाकी को हम कामयाब होने नहीं देंगे। जनस्वराज के पास इतने कार्यकर्ता ग्रामीण लेवल में हैं और शहरी क्षेत्र में भी हैं। वोट के बदला नोट जो का एक कार्यक्रम चला रखे हैं लोग, उनको मेरे कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब यही था, मैं समझ रहा हूँ। तो उसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे और निश्चित रूप से जितने हमारे कार्यकर्ता हैं पूरी पैनी नजर रखेंगे और उनकी किसी चालाकी को कामयाब होने हम नहीं देंगे।
पूरे विधानसभा को अगर आप सुरेंद्र जी देखते हैं तो नगर आता है, उसमें 21-22 वार्ड आते हैं, फिर ग्रामीण का भी पंचायत आता है बेगूसराय का, उसके बाद जो है बीरपुर आता है, कुछ पंचायत जो है आपका बरौनी का भी आता है। तो ये लंबा क्षेत्र है विधानसभा के लिए। अभी टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, कितना कितना कठिन होगा लोगों तक पहुंचना? मेरे लिए कोई कठिनाई इसलिए नहीं है कि मैं संभावित प्रत्याशी के रूप में पूरे विधानसभा का ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेगूसराय प्रखंड के 15 पंचायत और बरौनी प्रखंड के 5 पंचायत, बीरपुर प्रखंड के 8 पंचायत, 28 पंचायतों में मैंने संभावित प्रत्याशी के रूप में भ्रमण किया है। लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। तब लोगों का यही कहना था कि टिकट लेकर तो आप आइए। अब मैं टिकट लेकर आ गया हूं। मैं नगर निगम क्षेत्र की भी बात करना चाहता हूं। लोगों को लग रहा होगा कि नगर निगम क्षेत्र तो बस भाजपा का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर निगम क्षेत्र के भी 22 वार्ड पार्षदों में से 8-9 से मैं संपर्क कर चुका हूं। जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे पास में, और आने वाले दिनों में मैं लीड की भी बात कर सकता हूं। त्रिकोण तो जबरदस्त नगर निगम क्षेत्र में भी रहेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो मैं किसी भी प्रखंड में पीछे नहीं रहूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। सर की आप प्रवक्ता है, क्या क्या प्लानिंग रहेगा? सुरेंद्र जी को टिकट मिला है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? तो मैं थोड़ा जोर से। मीडिया भाइयों को और दर्शक बंधुओं को स्वागत करते हुए धन्यवाद देती हूं। और मैं कमल देवी मुख्य प्रवक्ता बेगूसराय सदर से हूं। मेरा कहना है कि जिस हौसला से हम जनसुराज की पार्टी में जुड़े थे, उसी हौसला से हम अपने प्रत्याशी को हम जिताएंगे, जनसुराज को जिताएंगे। ये जीत एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होगी, ये हमारे पूरे विधानसभा की जनता की जीत होगी, हमारे बच्चों के भविष्य की जीत होगी, महिलाओं की जीत होगी, और सबसे अहम बात है कि किसान भाइयों को भी जीत होगी। और ये प्रशांत जी का कहना है कि जब जनसुराज आएगी, जनसुराज पार्टी जब सत्ता में आएगी, तो बिहार का बदलाव निश्चित है, निश्चित होगा, और शासन परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। इससे हमारे बिहार के बच्चों के, महिलाओं के, बूढ़े बुजुर्गों के, और सबसे अहम बात है नव युवकों की जीत होगी, और उनके भविष्य बनेगा, संवरेगा। की संयोजक जुड़ी हुई है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगा? आप टिकट में फाइनल हो गया बेगूसराय? पहले तो आपके सभी दर्शक को और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं लाखों पंचायत समिति और अभी बेगूसराय जिला की संयोजक हूँ। लोग पहले से प्रिपेयर हैं। 3 साल में जन स्वराज का एक बच्चा जानता है कि प्रशांत किशोर कौन है, जन स्वराज क्या है। आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं और बहनों से कहना चाहती हूँ, अभी नीतीश जी सभी माताओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेज रहे हैं। 3 साल पहले कहाँ थे नीतीश जी? 3 साल पहले नहीं किसी को जरूरत था 10 हजार रुपया का। अभी जब उनका वोट आया है, जब उनको वोट लेना है, तो वो 10-10 हजार रुपया सभी के खाता में भेज रहे हैं। क्या किसी के बच्चों के भविष्य के लिए वो नहीं सोच रहे हैं? 10 हजार रुपया से क्या होगा? और मैं उन तमाम माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि वो 10 हजार रुपये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप ही से लिया गया है। मेरे साथ जुड़े हुए अजीत गौतम जी हैं, चुनाव के प्रभारी हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? अभी सुरेंद्र जी का आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, कल अरुण जी का। देखिए, स्ट्रेटेजी साफ है। स्ट्रेटेजी यही है, एक लक्ष्य हमारा है बिहार का बदलाव, और जिस लक्ष्य के लिए हमारे प्रणेता ने ये बीड़ा उठाया, बिहार बदलाव अपने अंजाम पे पहुंच चुका है। इसके लिए पिछले 2 साल से बिहार की जनता हमारे साथ साथ खड़ी है, साथ चल रही है। आपके माध्यम से ही हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अब गेंद जो है आम लोगों के पाले में है। जैसा कि वादा किया था हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत जी ने कि हम आपके बीच से ऐसे लोग को चुन के देंगे जो सही लोग हैं, सही सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। अब जिम्मेवारी आप लोगों की है, सम्मानित मतदाताओं की है कि बिहार के इस विकल्प को चुनिए और बिहार की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। जहां तक लोकल स्ट्रेटेजी की बात है,
तो हमारा जो दल है ये कोई जात पात वोट बैंक इस पे हमारा कोई मतलब विशेष बात नहीं है। हाँ, प्रतिनिधित्व देना समाज के उन लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनको आज तक ठगा गया। हमने अगर सुरेंद्र जी को यहां से मतदाता उम्मीदवार बनाया है, आप आकलन कर लीजिए, एक आदमी जिनका धनबल के रूप में कोई योगदान नहीं है, बिल्कुल सीधे आदमी जिन्होंने अपने विगत दिनों राजनीतिक कैरियर में साइकिल से अपना उम्मीदवारी और अपना प्रचार किया, और आज इस बात को हम स्थापित कर रहे हैं बेगूसराय में कि हमने उनको टिकट दिया जो शायद वर्तमान कोई भी राजनीतिक दल सोच नहीं सकती है बिना पॉकेट को देखे हुए। आप तुलना करके देख लीजिए। हम बेगूसराय की बात करता हूं कि बेगूसराय विधानसभा में जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, तो हम आर्थिक हैसियत को देख के नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक हैसियत और प्लस वो जज्बा जो दिया प्रशांत जी ने जलाया बिहार के बदलाव के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।